तो कैसे अपलोड की जाती है अजेक्स में इन CI4। सो उसके लिए मैंने एक ट्यूटोरियल ऑलरेडी बनाया हुआ है infovista.in पर। ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है infovista.in, इसमें हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। सो इसमें बेसिकली क्या करना होगा, हमें डेटाबेस सेटअप करना होगा जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। देन हमें कंट्रोलर राइट करना होगा, कंट्रोलर में हमें फाइल अपलोड का फंक्शन ऐड करना होगा। हमने जो CRUD ऑपरेशंस किए थे हम उसी प्रोजेक्ट को यूज़ करेंगे। देन आफ्टर मेरे व्यूज़ में चेंजेस होंगे, मॉडल जो एज इट इज़ रहेगा। व्यूज़ में मुझे फाइल ऐड करना होगा, तो हम लोग व्यूज़ में से स्टार्ट करते हैं। हमने जो CRUD ऑपरेशंस किए थे उसी में एनहांसमेंट करना होगा हमें। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमें क्या करना होगा, व्यूज़ जो हमारा है व्यूज़ डायरेक्टरी में CRUD डायरेक्टरी के अंदर ऐड। ओके, इसमें एक फील्ड ऐड होंगी फाइल। ओके, इसको मैं नेम फिलहाल फाइल ही आता हूँ। ओके, रिक्वायर्ड रखता है इसे, एक्सेप्ट करता हूँ सिर्फ इमेजेस स्लैश स्टार। इस एट्रीब्यूट से क्या होगा, जो इमेजेस होंगे सिर्फ वही सॉर्ट होकर आएंगे। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमें जो करना होगा तो हमें यहाँ पर एंक टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डाटा, एक एट्रीब्यूट फॉर्म टैग में ऐड करना होगा। सो इससे क्या होगा कि हम जब भी फाइल, ये स्पेसिफिक टैग ये मेंशन करेगा कि अगर कोई फाइल सिलेक्ट होती है तो वो अपलोड, अदरवाइज अगर हम ये मिस करते हैं और हम फाइल अपलोड करते हैं, सिलेक्ट करके फॉर्म सबमिट करते हैं और अपलोड करते हैं, तो देन क्या होगा कि फाइल अपलोड नहीं होगी, डेटा सबमिट हो जाएगा लेकिन फाइल सबमिट नहीं होगी। ओके, तो हम इसका व्यू चेक कर लेते हैं। इधर फिलहाल एक मिस्टेक हुई है, इनपुट टाइप फाइल नहीं होगा मैंने। ओके, तो ये आ गया है। मैं इसका चूज़ करता हूँ तो ऑल इमेजेस फाइल ही आ रही है, दैट्स करेक्ट। अब इसमें जो नेक्स्ट मुझे करना होगा, कंट्रोलर में एडिशन करना होगा। तो कंट्रोलर से पहले हमें इसकी स्क्रिप्ट भी चेंज करनी होगी। नॉर्मल फॉर्म अगर हम नॉर्मल सबमिट कर रहे हैं तो पोस्ट टू गेट मेथड इज़ सफिशिएंट, लेकिन हमें फाइल सबमिट करना होता है तो हमें फिर कोर अजेक्स का जो कोर फंक्शन है हमें वो यूज़ करना होगा। तो मैंने ऑलरेडी राइट किया हुआ है मेरे ट्यूटोरियल में। मैंने क्या किया है, इस लाइन में क्या हो रहा है कि जो फॉर्म सबमिट हो रहा है उसको हमने एक डेटा वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। देन अजेक्स मेथड में हमने क्या किया, इसे पास किया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले मुझे इसे भी अपडेट करना होगा मेरे रूट्स को। ओके, आफ्टर दैट टाइप जेसन है, कंटेंट टाइप फॉल्स रखा है, कैचे फॉल्स है, प्रोसेस डेटा फॉल्स रखा हूँ मैंने। उसके बाद फिर ये एक आईडी पास किया है, बटन आईडी। अगर हमें मल्टीपल सबमिशन अगर अवॉइड करना है तो हम क्या करेंगे, बटन को हम एक आईडी पास कर देंगे। मीन्स एक बार जब सबमिट होगा और अगर वैलिडेशंस मैच होते हैं तो ये डिसेबल हो जाएगा अनलेस के कोई रिजल्ट ना आए। ओके, सो यहाँ पर हम सिंपल एक इसको रिप्लेस कर देंगे इसमें से। ओके, सो ये डन हो गया है, ये वर्क हो गया है। अब हमें इसमें हमने फाइल जब हम सिलेक्ट करेंगे फॉर्म से, ओके, और ये जब सेव करेंगे सो क्या होगा कि इस अजेक्स के थ्रू इस सबमिशन में ओके ये डेटा इधर आ जाएगा और देन वो फिर इस मेथड को कॉल करके सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ होने के बाद, इतना होने के बाद हमें कंट्रोलर में चेंज करना होगा। ओके, तो हमें कंट्रोलर में जाना है कोड। ओके, सो पीरियड में हमें एक इनपुट एक्सेप्ट करना होगा, इन दिस डॉट रिक्वेस्ट गेट फाइल नेम। ओके, ये फाइल, ये नेम और ये नेम सेम होना चाहिए। ओके, ये एट्रीब्यूट का नेम और इस एट्रीब्यूट रिटर्न नेम सेम होना चाहिए। इसमें हमें नेक्स्ट करना होगा CI4 में एक मेथड है फाइल इज वैलिड फाइल सिलेक्टेड है या नहीं। इनकेस अगर ना हो तो क्या होगा कि एरर जाना चाहिए।
सिंपली यहाँ पर मैं इतनी से प्लीज सेलेक्ट और फाइल वैलिड होती है तो मुझे इसे अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए मुझे सबसे पहले इसे कॉन्फ़िग करना होगा कि कैसे इसे अपलोड करना है, उसका कोड लिखना होगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले पाथ डिफाइन कर देता हूँ। पाथ में देता हूँ यूज़र स्लैश अपलोड्स स्लैश यूज़र, ये मैं पाथ दे देता हूँ। ओके, इस डायरेक्टरी में जाना चाहिए। देन फाइल, एक मेथड क्रिएट करता हूँ $this अपलोड फाइल, जिसमें मेरा एक पैरामीटर पाथ जाएगा और सेकंड पैरामीटर फाइल जाएगा। ओके, अब इसे मैं क्रिएट करता हूँ। बॉटम में फंक्शन अपलोड फाइल पाथ कॉमा फाइल। ओके, अब इस कोड में जो हमें ऐड करना है, हमें ये कोड है जो फर्स्ट 2 लाइन्स है। ओके, ये चेक करेंगे कि इस डायरेक्टरी अवेलेबल है, मीन्स जो बात हमने डिफाइन किया वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। इन अगर नहीं करता तो वो डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएंगी, वैलिड है और फाइल हैज़ नॉट मूव्ड, मीन्स फाइल अपलोड नहीं हुई है। देन यहाँ पर हमने नेक्स्ट क्या किया है, उस फाइल से एक रैंडम नेम जनरेट किया है और देन उसको फाइल को मूव किया हुआ है स्पेसिफाइड पाथ पर, और देन उसका नेम रिटर्न किया है। मीन्स फाइल अगर अपलोड हो गई तो रिटर्न हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर इफ डॉलर फाइल अगर अपलोड हुई तो इसमें नेम आया होगा, अदरवाइज फॉल्स। फिर यहाँ पर अदरवाइज ये जो कोड है हमारा ऑलरेडी वर्केबल है, तो यहाँ पे हमें पेस्ट करना होगा नॉर्मली, और इस फाइल का इसको हम एक नेम दे देते हैं, इमेज फाइल रहने देते हैं, फाइल नेम दे देते हैं। ओके, देन इसे इमेज यूआरएल कॉलम मैंने ऐड किया है, फाइल को यहाँ पे ऐड करते हैं। लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। ओके, सो हम अभी इसे टेस्ट करते हैं, मे बी एरर आ सकता है। है नहीं, सो मैं नॉर्मल इमेज ऐड करता हूँ, इसे यूजर हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली आया है, देखते हैं यहाँ पर। पब्लिक फोल्डर में हम चेक करते हैं, यहाँ पर फाइल अपलोड हुई है प्रॉपर। सो यहाँ से हेंस हमारी फाइल प्रॉपर अपलोड हुई है और डेटाबेस में यूज़र भी चला गया है। सो इसमें में हमने फाइल अपलोड किया है। सेम हमें इसे डिस्प्ले अगर करना हो इस टेबल में तो डिस्प्ले का कोड भी देखते हैं। डिस्प्ले करने के लिए हमें सबसे पहले व्यूज़ में CRUD डायरेक्टरी के अंदर list.php में एक कॉलम ऐड करना होगा। देन CRUD.php के इनसाइड हमें डेटा टेबल में, जिसमें हमारा डेटा टेबल आ रहा है, इसमें एक इमेज शो कर रहा है। ओके, इमेज बेस यूआरएल, क्योंकि हम पूरा यूआरएल स्टोर नहीं कर रहे, इसलिए बेस यूआरएल से भी इमेज डिस्प्ले होगी। विड्थ हम सेट करते हैं स्मॉल 64 पिक्सल। ओके, लेट्स सी, इसको रिफ्रेश करते हैं। सही देखिए यहाँ पर इमेज आ गई है। सो इस वे में हमने फाइल को अपलोड किया है। ये हो गया फाइल का ट्यूटोरियल। इसका कंप्लीट सोर्स कोड आपको info.in में कोर्सेस के इनसाइट कोऑर्डिनेटर अजैक्स ट्यूटोरियल में मिल जाएगा। दैट्स इट, थैंक यू।